हेलो नमस्कार। हम फ्रिक्शन टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। इंटरव्यू पर्सपेक्टिव इसरो बार्क और डीआरडीओ के लिए हम तैयारी कर रहे थे। हमने कहा कि हम मैकेनिक्स पूरी सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे और उनमें से हमने बेसिक फ्रिक्शन पूरा कर लिया है। हमने ये भी कहा कि जो फ्रिक्शन के एडवांस जो टॉपिक होंगे वो हम डिजाइन वगैरह में जैसे जैसे वो क्वेश्चन आते रहेंगे हम उसको कवर करते रहेंगे, लेकिन बेसिक्स ऑफ फ्रिक्शन वी हैव कंप्लीटेड। तो अवर नेक्स्ट मूव इज फ्री बॉडी डायग्राम। होता क्या है फ्री बॉडी डायग्राम? सी फ्री बॉडी डायग्राम मींस बॉडी को एक्सटर्नल सारे ही कांस्टेंट्स जो है उनसे जुदा करके सिर्फ इस बॉडी पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल, बहुत राइट। टेंजिबल फोर्सेस कौन से हो सकते हैं? जो एक बॉडी छू कर दूसरे बॉडी को लगा रही है। और नॉन टेंजिबल फोर्सेस कौन से हो सकते हैं? जो लाइक मैग्नेटिक फोर्सेस, मे बी ग्रेविटेशनल फोर्सेस, उनको हम नॉन टेंजिबल फोर्सेस भी कहते हैं। मेनली जब फ्रिक्शन और मैकेनिक्स की बात होती है, फ्री बॉडी डायग्राम की बात होती है, तो नॉन टेंजिबल फोर्सेस में ओनली ग्रेविटी फोर्स आता है। सिर्फ अर्थ का ग्रेविटी नहीं, gravity from a body to second body or any body will apply a gravitational force to another body g। हमने वो पढ़ा है जी m1 m1 m2 upon r square, राइट। अब बात आती है कि फ्री बॉडी डायग्राम है क्या? फ्री बॉडी डायग्राम मैंने कहा कि बॉडी को सारे कांस्टेंट से फ्री करो। लाइक इफ फिक्स इज देयर, फिक्स सपोर्ट इज देयर, फिक्स सपोर्ट को हटा दो। हिंज इज देयर, हिंज को हटा दो। बॉडी शुड बी इन द एयर। अब इसमें क्या होता है, जब इन द एयर होगी तो बॉडी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? बॉडी के द्वारा नहीं, बॉडी जिस पर फोर्स लगा रही है वो नहीं, बॉडी पर फोर्स कौन लगा रहा है, उन फोर्सेस को हमें इस बॉडी पर दिखाना है। दिस इज थिंग। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन विल हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो देयर विल बी एन एक्शन फोर्स, देयर विल बी एन रिएक्शन फोर्स। एक पॉइंट ध्यान रखना है कि एक्शन एंड रिएक्शन विल नॉट बी ऑन सेम बॉडी। इफ दिस बॉडी विल एक्ट वन एक्शन, will give one action to the second body, this body will give the reaction to this body. Action and reaction can't be on that same body. This body will give action to this body, 5 Newton. Then this body will give reaction to this body, 5 Newton, right? So the action and reaction will be on different bodies, right? टेंजिबल फोर्सेस का भी एक्शन रिएक्शन होगा और नॉन टेंजिबल फोर्सेस का भी एक्शन रिएक्शन होगा। और मैंने कहा कि नॉन टेंजिबल में हम ग्रेविटी फोर्स ही ध्यान में रखेंगे। सो ग्रेविटी फोर्स हम सिर्फ अर्थ का क्यों कंसिडर करेंगे? क्योंकि अर्थ एक बहुत बड़ा मास है बाकी सब मासेस के मुकाबले। सो मेनली ग्रेविटी फोर्स ड्यू टू अर्थ ही हम कंसिडर करते हैं। फिर क्या होगा? टेंजिबल फोर्स काउंट होगा, जो सारे फोर्सेस दिए जाते हैं। नॉन टेंजिबल फोर्सेस काउंट होंगे, अर्थ की ग्रेविटी एंड रिएक्शंस काउंट होंगे। इन तीनों चीजों से मिलकर एक बॉडी बनेगी जिसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो वी विल शो, एंड दैट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। याद ये रखना है कि एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे नहीं होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, याद ये रखना है कि बॉडी जो है वो एकदम फ्री रहेगी, वो किसी भी कंस्ट्रेंट में नहीं रहेगी, राइट। और बात ये रखना है, ये भी याद रखना है कि द एक्शन एंड रिएक्शन नॉन टेंजिबल फोर्सेस का भी रहेगा। इट्स नॉट लाइक ओनली फॉर टेंजिबल फोर्सेस। हम समझेंगे और समझते रहेंगे। शुरू करेंगे हम एक सरफेस पे एक ब्लॉक पड़ा है, वन सिंगल ब्लॉक, एंड देन विल एंड अप विद सम 3 ब्लॉक्स ऑन ईच अदर, एंड इसके साथ हम फ्री बॉडी डायग्राम को एंड करेंगे, राइट। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपका पहला क्वेश्चन आएगा फ्री बॉडी डायग्राम का, कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाता है। स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड yes, press the bell icon button so that you can stay connected with us.